अहमदाबाद हादसे का सच जो रिपोर्ट से सामने आया है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। AAIB ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की है। जांच रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। फ्यूल स्विच कट ऑफ होने से विमान की ताकत जो है वो घट गई थी। इंजन का ईंधन बंद हुआ, उसके 1 सेकंड में दोनों इंजन जो है वो बंद हो गए। पहले इंजन को दोबारा चालू जो है वो फिर किया गया। वहीं आपको बता दें कि जो इंजन नंबर 2 था वो पावर स्टेबल नहीं उसमें हो रहा था और 26 सेकंड बाद इमरजेंसी कॉल जो है वो दी गई और उसके बाद महज 32 सेकंड के अंदर जो है वो ये विमान जो है अपने टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया था। आइए जरा अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट अब तक सामने आई है, प्रारंभिक रिपोर्ट जो है उसमें क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। रिपोर्ट में क्या है, आइए जरा जानते हैं। विमान ने 180 नॉट्स की अधिकतम गति जो है वो हासिल कर ली थी। इसके साथ ही इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच कट ऑफ हुए, ये रिपोर्ट में कहा गया है। वहीं 1 सेकंड में स्विच रन से कट ऑफ हो गया, इसकी भी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। कट ऑफ होने से दोनों इंजनों की ताकत जो है वो घट गई। इसके साथ ही साथ कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में पायलटों की बातचीत भी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। दोनों इंजन के फ्यूल स्विच वापस रन जो है वो किए गए। इंजन 1 को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया जो है वो सफल रही। हालांकि जो इंजन 2 है वो दोबारा चालू हुआ पर उसकी ताकत जो है वो स्थिर नहीं रही और इसके पश्चात पायलट ने मेडे कॉल किया। यानी जो स्थिति है वो गंभीर है। जो मेडे कॉल है वो अमूमन क्रैश की स्थिति में किया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जवाब मांगा लेकिन उसके बाद जवाब नहीं मिला और हवाई अड्डे की दीवार पार करने से पहले ही विमान जो है वो नीचे गिर गया। लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद कुछ अहम सवाल जो हैं वो इस वक्त खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। सवाल क्या है, हवा में आखिर क्या हुआ था? और इसका जवाब जो है जो अभी तक इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया है वो ये है कि टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। तो अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, उसका एक जो सवाल का जवाब है वो हमने आपको बताया। क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई थी? अब ये सवाल जो है वो आपके मन में होगा। तो इसका जवाब ये है कि इंजन 1 जो है उसको दोबारा चालू किया गया, वो चालू भी हो गया, लेकिन इंजन 2 दोबारा चालू हुआ लेकिन ताकत जो है उसकी स्थिर नहीं थी। तीसरा सवाल, क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? इस सवाल का भी जवाब जो है वो इस रिपोर्ट से जब सामने आया है तो वो ये है कि ईंधन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई थी, ये एक सवाल था जो सबके मन में था। एक पायलट ने पूछा आपने क्यों इंजन बंद किया, दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया। अब ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जो इस आपको बता दें रिपोर्ट में जो है वो शामिल की गई है और इन तस्वीरों के जरिए जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुर्घटना स्थल और मौके पर जो मलबा है उसको यहां पर रखा गया है। अब अगली तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 2 जो इस रिपोर्ट में है, मलबे का लेआउट जो है वो पूरे इलाके में किस तरीके से वो आप देख सकते हैं, जिसमें चिमनी, दायां इंजन, दायां विंग, सेंट्रल टैंक, बायां इंजन। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो और भी चीजें हैं वो किस तरीके से हैं। आइए जरा आपको एक बार इस तस्वीर को बिग स्क्रीन पर आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं कि जो मलबे का लेआउट है वो आखिर किस तरीके से है। आप देख सकते हैं चिमनी, दायां इंजन, दायां विंग, सेंट्रल टैंक, बायां इंजन, वर्टिकल स्टेबलाइजर, दायां लैंडिंग गियर। ये जो पूरा क्रैश साइट है वहां पर जो मलबे का लेआउट है वो किस कदर मिला है वो इस तस्वीर के जरिए जरा हम आपको समझाते हैं। ये देखिए सेंट्रल टैंक जो है वो कहाँ है ये आपको हम दिखाएंगे। तस्वीर जो है उसमें चिन्हित किया गया। बायां इंजन कहाँ गिरा ये चिन्हित किया गया। वर्टिकल स्टेबलाइजर कहाँ गिरा ये चिन्हित किया गया। दायां मेन लैंडिंग गियर जो है वो किस जगह गिरा। टेल सेक्शन रैम एयर टरबाइन जो है वो कहाँ था। अब तीसरी तस्वीर से समझिए किस तरीके से बिल्डिंग ए से टकराने के समय विमान की जो स्थिति थी वो क्या थी। ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये एंगल उस दौरान की है जब ये जो विमान है वो उस हॉस्पिटल मेस से टकराया, जिसके बाद विमान में जो है वो विस्फोट हो गया। बिल्डिंग ए से टकराने के समय विमान की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं और इसलिए जो क्रैश साइट से तस्वीरें सामने आई थी उसमें जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ नजर आया था
और ये जो पीछे का टेल का हिस्सा है ये हमें मलबे में जो है वो नजर आ रहा था। अब जरा चौथी तस्वीर में आपके सामने रखता हूं, टेल सेक्शन और इमारत में घुसा मेन लैंडिंग गियर। ये जो इस हादसे की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई थी, ये टेल सेक्शन और जो मेन लैंडिंग गियर है वो इस इमारत के जो हिस्से में फंस गया था, अटक गया था, जिसको रिकवर किया गया। और उसके बाद आपको बता दें कि ये जो पूरा जांच है उस रिपोर्ट में इस तस्वीर को भी जो है वो शामिल किया गया है। अब जरा पांचवी तस्वीर आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग ए के पास वर्टिकल स्टेबलाइजर जो है वो स्थिति वहां पर नजर आई। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा वो मेस था जिस पर ये विमान टकराया, उस वक्त जो प्लेन की पोजीशन थी वो सीधे इसके अंदर जो प्लेन है वो टकराने के बाद जोरदार धमाका होता है। और आपको बता दें कि जो तस्वीर है वो सामने आई। अब जरा छठी तस्वीर आपको दिखाते हैं। विमान के दाएं इंजन का मलबा जो है वो कहां पर बरामद किया गया। वो जो छत का हिस्सा था उस मेस के, उसके ऊपर से जो विमान के दाएं इंजन का मलबा है वो बरामद किया गया। तो ये तस्वीर जो है वो हमने आपको दिखाई। इन तमाम तस्वीरों को जो है वो संलग्न किया गया है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से विमान का राइट विंग आउटबोर्ड जो है वो घटना स्थल से जहां पर क्रैश हुआ वहां से बरामद किया गया। उसकी तस्वीर भी जो है वो इस रिपोर्ट में संलग्न नजर आती है। आठवीं तस्वीर जरा अब हम दर्शकों को दिखाते हैं, जो इस हादसे से जुड़ी तमाम तस्वीरों के जरिए इस रिपोर्ट में जो पूरा हवाई जहाज था उसके तमाम हिस्सों को जो है वो दर्शाया गया है कि किसकी बरामदगी जो है वो कहां से हुई। और इस पूरे विमान हादसे की जांच जो है उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो अब सामने आई है। विमान के बाएं इंजन का मलबा जो है वो कहां मिला। ये जो दो इमारत है उसके ठीक बीच के हिस्से में ये बाएं इंजन का जो मलबा है वो नीचे गिरा हुआ मिला। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में जो है उस जगह को दिखाया गया है जहां बाएं इंजन का मलबा जो है वो मिला है और किस तरीके से इस इंजन को, जो बाएं तरफ का इंजन था, उसको बरामद किया गया है। नौवीं तस्वीर, जो नोज लैंडिंग गियर है विमान का, उसकी स्थिति क्या थी वो आप देख सकते हैं। और ये छत के हिस्से में जो है इसको बरामद किया गया और किस तरीके से दुर्घटना के बाद पूरी तरीके से शत विशत ये जो नोज लैंडिंग गियर था उसको बरामद किया गया। 13 तस्वीरों के जरिए इस पूरे विमान हादसे को हम आपके सामने जो है वो रिपोर्ट्स के जरिए रख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो हादसा है वो हुआ है। अब जरा 10वीं तस्वीर आपके सामने रखते हैं और 10वीं तस्वीर से समझते हैं कि कैसे जो एयर इनलेट डोर था वो बरामद किया गया। जो पेड़ जो है उसके झाड़ियों के बीच से इस एयर इनलेट डोर को जो है वो रिकवर किया गया। और इन 13 तस्वीरों के जरिए ही जो रिपोर्ट्स है इन पूरे रिपोर्ट में इस को भी शामिल किया गया है। फ्लैप लैंडिंग लिवर जो है उसको भी बरामद किया गया और ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये फ्लैप लैंड लिवर है और इसको भी बरामद किया गया है। 12वीं तस्वीर जरा अब आपके सामने रखते हैं, जो इस रिपोर्ट में जो है वो संलग्न की गई है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से लैंडिंग गियर लिवर जो है उसका ये मॉड्यूल है और आप देख सकते हैं ये लैंडिंग गियर लिवर होता है और किस स्थिति में जो है ये दुर्घटना साइट से जो है वो बरामद किया गया है। ये 12वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं। 13वीं तस्वीर आप आपके सामने रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो थ्रस्ट लिवर, क्वाड्रेंट और फ्यूल कंट्रोल स्विच है उसको घटनास्थल से बरामद किया गया है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो घटनास्थल से बरामदगी की है और दूसरी तस्वीर जो अमूमन एक सकुशल प्लेन में मौजूद थ्रस्ट लिवर, क्वाड्रेंट और फ्यूल कंट्रोल स्विच है। इसी फ्यूल कंट्रोल स्विच की बात कही जा रही है कि ये जो है वो कट ऑफ हो गया था, जिससे जो ईंधन है वो टेक ऑफ के बाद ही जो इंजन दोनों हैं वो बंद हो गए थे। पहले इंजन को खोलने का प्रयास किया गया जिसमें पायलट सफल रहे। दूसरा इंजन को जब उसको ऑन किया गया तो वो अपनी जो ताकत है वो अटेन नहीं कर पाया और उसके तुरंत 26 सेकंड बाद मेडे कॉल जो है वो दी गई।